अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। उसकी हमने जो करना है, इन क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 64। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हमने करवाने हैं वो सारे एक ही फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो उस फार्मूले को हम पहले इधर लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए। तो फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब है। और ये जो सारी वैल्यू ये किस चीज़ की इक्वल होगी? ये हमारे पास इक्वल होगी a प्लस बी होल क्यूब की। तो इस क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है वो एक ओपन फार्मूला दे रही है। ओपन फार्मूले की मदद से उन्होंने इसको खोला हुआ है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको पहले एक दफ़ा इसको इस फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने क्लोज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो इसको हम पहले रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर। 12 एक्स स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि ये देखें 3a स्क्वायर, मतलब जो a है, जो फर्स्ट टर्म हमारी है वो एक्स ए स्क्वायर है। तो इधर हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगी? एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर रहे हैं। तो ये प्लस 48x माइनस 64 यहाँ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम इसकी इस तरह ओपन करते हैं। तो ओपन करते हैं तो a की पावर 3 है तो x की पावर 3 हो जाएगी माइनस। अब इसमें से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3 हम बाहर रख लेते हैं फार्मूले वाला। पीछे हमारे पास एक तो बचेगा x, तो उसका हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। और b हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? 4, क्योंकि 4 से हम जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 देगा। तो इसलिए यहाँ पीछे क्या बचेगा? हमारे पास 4 बचेगा प्लस। अब यहाँ पर भी हमें पहले 3 चाहिए बाहर, तो हम 3 लिख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास a जो है वो सिंपल आ जाएगा, कोई उसके ऊपर नहीं है, तो ये x वैसे लिख दिया हमने। अब 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बने। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो b है, इधर जो हमने b की वैल्यू लिखनी है वो हमारे पास ऐसी वैल्यू है, उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो वो हो जाएगी हमारे पास 4 स्क्वायर। 4 4 16, 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या आंसर देगा? 48 देगा। इसी तरह ये माइनस 64, 64 का क्यूब क्या होता है? 4। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्लोज करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ कि इस तरह का अगर फार्मूला आ जाए तो वो क्लोज है। अगर इसमें प्लस माइनस के कोई माइनस आ जाता है तो इसका मतलब ये देखें, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये फार्मूला हमारा माइनस वाला बनेगा। तो फार्मूला हमारा कौन सा बनेगा? माइनस वाला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, x जो a वैल्यू है वो हमारे पास थी ये वाली, और b जो एंड वाली वैल्यू है वो क्या है? -4 है। तो इधर हम लिख देते हैं -4, और इसको हम ऊपर पावर कौन सी आनी है? 3 आनी है, तो पावर इसकी क्यूब आ गई। यहाँ ये हमने इस फार्मूले की मदद से इसको क्लोज कर दिया है। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको 3 टाइम्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पावर में आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वही वैल्यू अपने से इटसेल्फ खुद 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो ये आ जाएगी x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 4। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है 8x क्यूब प्लस 60 एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स प्लस 125। तो इसको हमने सॉल्व करवाना है। ये हमारे पास फार्मूला हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म में इस वैल्यू को लेके आना है। तो इसको लाने के लिए पहले हम a की वैल्यू को क्यूब में लेकर आएंगे। तो ये आ जाएगा 2x की पावर 3 आ जाएगा। तो फिर हम b की वैल्यू को लिखते हैं, वो क्या हमारे पास बनती है? अब 5 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 125 देगा। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली, अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास a की है और ये वाली वैल्यू हमारे पास b की है। तो ये जो सिंपल में हमने करना है, ये जो इधर सेंटर में इसकी बाकी वैल्यू हमने लिखनी है वो अब हमारे लिए इजी हो गया है। तो पहले नंबर पर हमारे पास क्या है 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या बन रही है 2x,
2x, लेकिन फार्मूले में इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इधर हम स्क्वायर लिख देते हैं। b हमारे पास क्या है, 5 है, तो उसको हम सिंपल 5 लिख देते हैं। प्लस का साइन है क्योंकि इधर प्लस है। अब सेकंड जो टर्म है उसमें क्या है, 3ab स्क्वायर है, तो हम पहले लिख देंगे 3, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x लिख दिया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो हमने क्या करना है, 5 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये हमारा कंप्लीट, इस तरह हम इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे लिए इजी हो गया है इसको ओपन करना। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये भी टर्म प्लस की है और ये भी टर्म हमारे पास प्लस की है, तो इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 होल की पावर 3। तो यहाँ हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होगा कि हम 3 टाइम्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, उसकी वैल्यू हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108 x माइनस 216। तो सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। पहले हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू को क्यूब में लेके आना है, तो उससे हमारी जो सेंटर वाली जो टर्म्स होंगी वो हमें पता चल जाएगा कि उनको हमने कैसे लिखना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x क्यूब है, तो हम इसको लिख देते हैं ओपन करके x की पावर 3। तो ये हमें क्या दे रहा है, a की वैल्यू दे रहा है। और हमारे पास b की वैल्यू क्या है, वो माइनस में है, तो हम इधर लिख देंगे माइनस, और b हमने कोई ऐसी 216 का जो परफेक्ट क्यूब रूट है वो आता है जी 6 होल की पावर 3। तो ये हमें नंबर क्या दे रहा है, b का दे रहा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सेंटर वाली दो टर्म्स हैं वो हमने लिखनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 3 का बाहर आ जाएगा फार्मूले के लिए, और a स्क्वायर हमने करना है, तो a स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी क्या है जी, हमारे पास x, तो x स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद क्योंकि इधर हमने a की वैल्यू लिखनी है, तो a हमारे पास क्या है, x है, तो फार्मूले में उसके a के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए हमने वो लिख लिया है। अब इसके बाद हमने इसके साथ b की वैल्यू लिखनी है, तो b हमारे पास क्या है, 6 है, तो वो हम लिख देते हैं 6। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाली टर्म है, तो ये प्लस हो गया, 3 इस फार्मूले के लिए हमने बाहर ले लेना है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर x है, तो वो हमने x इधर लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, b की वैल्यू लेनी है। b हमारे पास क्या है, 6 है, लेकिन फार्मूले में उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इधर हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास 6 है और फार्मूले में उसके ऊपर स्क्वायर है, तो वो हमने लिख दिया है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस की है और ये वाली माइनस की है, तो ये माइनस में क्लोज होगी। तो ये जब माइनस में ये फार्मूला क्लोज होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 होल की पावर 3। तो इसको जब हम सिंपल फॉर्म में मज़ीद सिंपल करते हैं, तो ये हो जाता है x माइनस 6 और x माइनस 6। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 8x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 और माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस 150 x y स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इनको करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज जब हम करते हैं तो वो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये 8x क्यूब वैसे आ जाएगा, 8x क्यूब वैसे आ जाएगा, और इसके बाद ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो वैल्यू है, ये एंड पर हम लिखेंगे माइनस 125 y क्यूब है, और इसके बाद हमने ये वाली टर्म लिखनी है माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस फिर ये वाली टर्म लिखेंगे 150 x y स्क्वायर, सो ये 150 है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको फार्मूले की मदद से हमने इसको पहले एक दफ़ा ओपन करना है, फिर उसके बाद हमने इसको क्लोज करना है। रीअरेंज करने के बाद अब हमने पहले a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2x की पावर 3, और इसी तरह इसकी क्या बनेगी, 5y की पावर 3। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई है। अब इधर हमने इनको ऐसे सेटअप इनका करना है कि ये वाले आंसर भी आए और हमारा फार्मूला भी ओपन हो जाए। तो इसको हम करते हैं, तो ये माइनस फार्मूले वाला वैसे आ जाएगा, और x हमारे पास a हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है, 2x। तो a हमारे पास आ रहा है जी 2x, लेकिन फार्मूले में a के ऊपर क्या है, स्क्वायर, a स्क्वायर में है, तो वो हमने स्क्वायर लिख दिया। अब हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर हमें दे, तो इसका b हमारे पास क्या बनेगा, 5y। तो b हमारे पास क्या है, 5y है, तो ये हम प्लस का इधर लगा देते हैं ऑपरेटर। तो इसके बाद हमने इस टर्म, अब ये देखें a हमारे पास क्या था, सिर्फ आपने इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को देखना, स्क्वायर तो हमारे पास फार्मूले में था ना,
ए हमारे पास क्या था 2x, तो हमने लिख दिया, फार्मूले में इसके ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर लगा दिया। बी हमारे पास क्या है, ये है, तो ये 5y है तो 5y हमने लिख दिया। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60x स्केयर y आएगा। करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60, और ये x स्केयर वैसे आ जाएगा और y साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसको करना है, तो इसमें भी हमने पहले 3 फार्मूले वाला बाय ले लेना। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5y है, और हमें पता है जो 5y है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b के ऊपर क्या आ रहा है फार्मूले में स्क्वायर आ रहा है, तो इधर हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला ओपन हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म a आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमने 2x लिख दिया है। उसके बाद अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो हम इधर लगा देंगे माइनस, तो b की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5y, तो ये आ गया 5y, और इसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये आ जाएगा क्यूब में, होल क्यूब में आ जाएगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, और ये भी आ जाएगा 2x माइनस 5y। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।